हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मोहम्मद मंत्री। आज हम आगे टॉपिक में बात करने जा रहे हैं जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था 12 चैप्टर उस जिसका नाम था साउंड। अब साउंड के बारे में मैंने आपको नॉर्मल बेसिक चीज़ें बताई थी। अब उसमें अपन बात करने जा रहे हैं कि भाई साउंड जो होता है उसको ट्रैवल करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, अपने मतलब जिस जगह से सोर्स से वो जनरेट हो रहा है वहां से लेकर के अपने कानों तक पहुंचने के लिए उसको एक सोर्स की जरूरत होती है। मतलब सोर्स क्या हो गया? सोर्स तो जो साउंड जनरेट कर रहा है, और अपने कानों तक पहुंचने के लिए एक मीडियम की जरूरत होगी। तो मतलब मीडियम की जरूरत होती है, ये अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं? उसके लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे अपन को समझ आ जाएगी मतलब जो साउंड है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम कंपलसरी है। अगर मीडियम नहीं होगा तो मतलब क्या है, साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, मतलब अपन किसी भी प्रकार की आवाज सुनाई नहीं देगी। अगर अपन वैक्यूम में है मान लो कि, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई सा भी मीडियम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब बात आती है वैक्यूम। वैक्यूम होता क्या है? वैक्यूम मतलब कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब साउंड मतलब ट्रैवल नहीं कर सकता। मतलब ये देखा जाए जैसे ऐसी जगह या ऐसा कोई प्लेस जहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कोई सा भी मीडियम अवेलेबल नहीं हो, ना हवा हो ना कोई पानी हो, कुछ भी चीज नहीं हो। जैसे कि अपन इसको समझना चाहें तो स्पेस। स्पेस में अगर आप लोग जाते हैं तो स्पेस में क्या है, किसी प्रकार का एयर नहीं है। अब एयर नहीं है तो मतलब कोई सा भी मीडियम नहीं है। इस वजह से क्या होती है, स्पेस में अगर अपन फेस टू फेस एक दूसरे को सामने से कुछ बोल करके आवाज सुनने की कोशिश भी करेंगे तो वो हमें सुनाई नहीं देगी। एयर केवल है ना अपने एटमॉस्फेयर के लेवल तक ही है। एटमॉस्फेयर से अगर अपन अपने बाहर चले जाते हैं, स्पेस में पहुंच जाते हैं, तो वहां पे एयर नहीं है। अब एयर नहीं है तो कोई मीडियम नहीं है, मीडियम नहीं है तो हमें वहां पे साउंड सुनाई नहीं देगा, ठीक है ना। ये है बात अपने कि वो साउंड के लिए जो मीडियम की जरूरत होती है उसकी। अब अगर जैसे भाई अपने पास मैं आपको कोई चीज बोल रहा हूँ और आप लोग उसको सुन पा रहे हैं, तो उसके मतलब क्या है कि भाई अपने बीच में क्या है, मीडियम काम कर रहा है। वो मीडियम क्या है? एयर वाला। मतलब हवा के थ्रू जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, वाइब्रेट होकर के आपके कानों तक पहुंचते हैं, जिससे कि आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं जिससे अपना क्लियर हो जाएगा कि भाई साउंड को जनरेट होने के लिए या फिर आगे ट्रैवल होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। देखिए, हाँ, साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल, यानी साउंड को जरूरत होती है मीडियम की ट्रैवल होने के लिए। अब यहाँ पे फर्स्ट अपने पास आ रहा है, देखो कि भाई क्या है, एक अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जार लेके चलेंगे। उस जार में क्या है, अपन मतलब बेल, जो इलेक्ट्रॉनिक बेल होती है उसको फिट करेंगे। फिर उसमें से क्या है, हवा को पूरी तरीके से बाहर निकाल देंगे। जैसे ही हवा बाहर निकल जाएगी, अंदर क्या होगा कि भाई वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, मतलब हवा भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो फिर अपन साउंड जनरेट करके देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक बेल है उसके थ्रू, अगर जो आवाज आएगी वो हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसका मतलब क्या है, जो साउंड जनरेट हुआ है वो वैक्यूम में अपन को सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। देखिए, साउंड इज ए मैकेनिकल वेव एंड नीड्स ए मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर, स्टील etc। यानी कि साउंड क्या है, एक मैकेनिकल वेव के रूप में ट्रैवल करती है, और इसको ट्रैवल करने के लिए क्या है, एयर, वाटर या स्टील, कोई सा भी मीडियम हो, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, मीडियम की जरूरत जरूर होती है फॉर इट्स प्रोपोगेशन, मतलब इसको आगे जाने के लिए। इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं हो सकता। वैक्यूम क्या चीज़ है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी है। जहाँ पे कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, ओनली खाली, तो वो होगा वैक्यूम, ठीक है। फिर अपन देखने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट अपना, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। टेक एन इलेक्ट्रिक बेल, एक इलेक्ट्रिक बेल लेनी है, एंड एयर टाइट ग्लास बेल जार, और एक एयर टाइट बेल जार लेना है, एयर टाइट ग्लास का बेल जार लेना है। द इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इनसाइड द एयर टाइट, इलेक्ट्रिक बेल जो है बेल जार के अंदर क्या है, पूरी तरीके से अपन को उसके अंदर डाल देनी है। एंड एयर टाइट बेल जार, द बेल जार इज कनेक्टेड टू ए वैक्यूम पंप, बेल जार को क्या है, अपन को वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर देना है। वैक्यूम पंप से कनेक्ट करने के बाद इफ वी प्रेस द स्विच वी शैल बी एबल टू हियर द बेल, जब तक वैक्यूम कनेक्ट है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने तो चालू नहीं करा है, केवल लगा के छोड़ा है। तो अब क्या है, अगर अपन बेल को चालू करते हैं तो बेल की आवाज अपन को सुनाई देगी। फिर बाद में क्या करते हैं, व्हेन एयर इन द जार इज पम्प्ड आउट, जब एयर जो है वो धीरे धीरे बाहर निकाली जाती है, वो जो बेल जार के अंदर है उसको, तो फिर क्या होता है, द साउंड बी कम्स
फेंटर, मतलब साउंड की आवाज क्या होती है, धीरे धीरे कम 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 होती जाती है। Although the same current is passing through the bell, भले ही अपन सेम करंट मतलब बेल में भेज रहे हों, जिससे कि मतलब करंट जितनी वो बेल चलनी है उतनी ही चल रही है, उससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एयर जो उसके अंदर हो गया और धीरे धीरे बाहर निकलती जा रही है, ठीक है ना। फिर देखिए आफ्टर सम टाइम व्हेन लेस एयर इज लेफ्ट इनसाइड द बेल जार, फिर कुछ समय बाद क्या है, जैसे मान लो अपन हवा निकालते जा रहे हैं, तो अंदर क्या होगी, एक टाइम आएगा कि हवा बिल्कुल खत्म हो जाएगी या बहुत कम हवा बच जाएगी, तो ठीक है ना। उस समय क्या होता है, यू विल हियर वेरी फीबल साउंड, अपन को बिल्कुल नए के बराबर बहुत कम आवाज आना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अंदर क्या है, किसी भी प्रकार का मीडियम ही अवेलेबल नहीं रह गया है, और मीडियम नहीं तो साउंड ट्रैवल नहीं होगा, साउंड ट्रैवल नहीं होगा तो आवाज अपने कानों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसका मतलब अपने लिए क्या हो गया है, वो बेल नहीं चल रही है, ठीक है ना। फिर देखिए आगे आते हैं साउंड वेव्स, द प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टरबेंस इन एस लिंक विद साउंड प्रोपोगेशन, यानी कि जो प्रोपोगेशन होता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, साउंड वेव जो डिस्टरबेंस होता है मतलब जो वाइब्रेशन के रूप में तो साउंड आगे ट्रैवल होता है, उन वाइब्रेशंस का आगे डिस्टरबेंस के रूप में आगे बढ़ना, प्रोपोगेशन इन द मीडियम के अंदर, these waves are called longitudinal waves, इन वेव्स को longitudinal waves बोलते हैं। in a transverse wave particle do not oscillate along the line, यानी ट्रांसवर्स वेव जो होती है ना उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स वेव के साथ में ओसिलेट नहीं करते हैं, बट ओसिलेट अप एंड डाउन, लेकिन ओसिलेट होते हैं ऊपर और नीचे की तरफ, अबाउट देयर मीन पोजीशन के एज द वेव ट्रैवल, जैसे जैसे वेव ट्रैवल होती रहती है। अब अगर आप इसको समझना चाहें किस तरीके से होती है वेव, तो जैसे अपन क्या करते हैं, कोई रस्सी लेते हैं, उस रस्सी को क्या करते हैं एक साइड से पकड़ के इस तरीके से हिलाते हैं, तो उसके अंदर जो ये इस डायरेक्शन मतलब सर्पिलाकार आकृति में मतलब इस टाइप के शेप में अपन को जो वेव्स नजर आती है ना, वो होती है मैकेनिकल वेव साउंड की, ठीक है। मतलब इस रूप में साउंड वेव्स क्या होती है, आगे ट्रैवल होती है, ठीक है। अब आ रहा अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स की कुछ विशेषताएं देखिए, द डेंसिटी एज वेल एज द प्रेशर ऑफ द मीडियम एट ए गिवन टाइम वेरियस विद डिस्टेंस, यानी कि डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, ये क्या है मतलब जगह के हिसाब से अलग अलग बदलती रह सकती हैं, एज द मीडियम एट द गिवन टाइम वेरियस अलग अलग हो सकते हैं जगह के हिसाब से। अबव एंड बिलो द एवरेज वैल्यू ऑफ द डेंसिटी एंड प्रेशर, यानी कि जो डेंसिटी होती है वो ऊपर और नीचे की तरफ भी अलग अलग हो सकती है। अब ये ऊपर और नीचे कहाँ की बात हो रही है, ये बात हो रही है अपने साउंड जिस जगह से ट्रैवल होता है ना उनकी वेव्स की बात हो रही है। देखिए जैसे कोई स्पीकर है उसमें से क्या हो रहा है, साउंड की जो वेव्स है इस तरीके से निकल रही है, तो अपन ने बात करी थी कि भाई हमेशा ये क्या होती है, साउंड वेव्स रेयरफेक्शन और कंप्रेशन के रूप में आगे बढ़ती हैं। तो आरसी से हमारे पास कंप्रेशन और आर से रेयरफेक्शन ऐसे रीजन जहाँ पे पार्टिकल क्या होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, कंप्रेशन से ऐसे रीजन जहाँ पे सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं पास में होते हैं। तो कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन फिर कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन, तो इस तरीके से बार बार कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में जो होती है साउंड वेव्स आगे ट्रैवल होती रहती हैं, और ये होती है अपने डेंसिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। डेंसिटी मतलब कितनी, कहाँ पे संख्या ज्यादा पार्टिकल्स की और कहाँ पे कम, ठीक है। फिर आती है अपने पास डेंसिटी और प्रेशर को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो ये क्या होती है मतलब कुछ इस तरीके से साउंड वेव्स जो होती हैं ट्रैवल होती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर दो इस जगह से इस जगह की जो लेंथ आती है अपने पास उसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलेंगे, वेवलेंथ, यानी कि जो होती है अपनी वेव जो ट्रैवल हो रही है उनके दो मैक्सिमम जो पॉइंट होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है वेवलेंथ, ठीक है। और यहाँ से नीचे वाले पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास एम्पलीट्यूड। इन सब के डिफाइंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरीके से एक बार समझा दूंगा और लिखवाऊंगा, ठीक है ना। तो एक बार आपको बस नॉर्मल बेसिक ये ध्यान रखना है कि एक्चुअल अगर डायग्राम में अपन रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरीके से इनको शो करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई हमारी बात जो भाई कुछ मतलब साउंड किस तरीके से ट्रैवल होता है, उसके ट्रैवल होने के दौरान मतलब क्या क्या चीजें काम आती हैं उनकी, ठीक है। आगे आने वाली क्लास में अपन कुछ डिफाइंस को देख लेंगे और नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी इसी के साथ यही ओवर होती है। आने वाली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है।